हेलो साथियों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा लोकसभा का चुनाव होना था और वह हमारा लोकसभा का चुनाव पूर्ण हो गया, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, एनडीए की सरकार बन गई। तो वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः 3.0 की शपथ ली। तो हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा मंत्रिमंडल क्या रहने वाला है उसको हम देखेंगे। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह कोई इस मंत्रिमंडल से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म है। तो हम जरा आगे बढ़ते हैं और मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं। तो 3.0 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस भारत का मतलब हमारे देश का अर्थात भारत का जो मुखिया चुना गया है वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, है ना। ये इन्होंने तीसरी शपथ ली है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता बेटा श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी 3.0 के तहत तीसरी शपथ किस दिन लिया, तो आपका आ जाएगा कि किस तारीख को लिए थे इन्होंने तीसरी शपथ? तो 9 जून को लिए थे। कब लिए थे बेटा? 9 जून 2024 को लिए थे। 3.0 के तहत श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3.0 के तहत श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी अपनी 3.0 के तहत नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून 2024 को ये शपथ ली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में, किसको क्या क्या चीजें मिली तो उसके बारे में हम देखते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री और इसके प्रभारी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की बात करते हैं। तो हम श्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इनके पास क्या क्या है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित ना किए गए हों। क्या क्या इनके पास है? हमारे जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कौन सा विभाग है बेटा उसके बारे में हम जानेंगे। तो श्री नरेंद्र मोदी के पास जो विभाग है वो बेटा है परमाणु ऊर्जा विभाग। क्या है बेटा? परमाणु ऊर्जा विभाग। आगे क्या है? अंतरिक्ष विभाग। क्या है बेटा? दूसरा अंतरिक्ष विभाग। और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और इसके अलावा भी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित ना किए गए हो, और जो सारे विभाग हैं और वह किसी मंत्री को आवंटित ना किया गया हो तो वह भी विभाग हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो आगे हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं अर्थात कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे टोटल कैबिनेट मंत्री जो है, जो 3.0 के तहत जो कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव किया गया है उसमें कैबिनेट मंत्री जो है वो कितने हैं बेटा? 30 हैं। कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या है बेटा वो कितनी है बेटा? 30 है। और यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र प्रभार की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा? स्वतंत्र प्रभार की बात अगर हम कर लेते हैं तो उनकी जो संख्या है बेटा 5 है। टोटल हमारा 30 कैबिनेट मंत्री हो गए, 5 स्वतंत्र प्रभार हो गए, टोटल मिल करके 35 ये हो गए। कितने हो गए बेटा? 35 हो गए। और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से में क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ यहीं से आएंगे, हमें यहां से देखने को मिलेंगे। उप मंत्री की बात नहीं किया जाता है। जो हमारे एग्जाम आते हैं वहां पे उप मंत्री के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, वहां सिर्फ कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्री के बारे में बात करते हैं।
कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राजनाथ सिंह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? श्री राजनाथ सिंह की बात करते हैं। ध्यान देना बेटा, श्री राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो इनको क्या मिला है बेटा? रक्षा मंत्रालय मिला है। अर्थात ये जो चुने गए हैं रक्षा मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है? श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के रूप में कौन चुना गया है? श्री राजनाथ सिंह। या आपको क्वेश्चन आ जाएगा, श्री राजनाथ सिंह कौन है? श्री राजनाथ सिंह भारत के कौन है? तो या श्री राजनाथ सिंह को भारत का क्या मिला है? तो क्या मिला है? रक्षा मंत्रालय मिला है। क्या मिला बेटा? रक्षा मंत्रालय मिला है। अर्थात ये रक्षा मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है? श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह क्या चुने गए हैं? रक्षा मंत्री चुने गए हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर श्री अमित शाह की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? श्री अमित शाह की बात कर लेते हैं। तो इनको पिछली बार भी इनको गृह मंत्रालय मिला था, इस बार भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो श्री अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है और सहकारिता मंत्रालय मिला है। तो श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में चुने गए। ध्यान देना बेटा, हम राजनाथ सिंह की बात कर रहे थे तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में चुने गए हैं। और यहीं पर हम अगर बात करते हैं श्री अमित शाह की बात कर रहे हैं अगर, तो ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है? अमित शाह। अमित शाह जी जो चुने गए हैं वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर श्री नितिन जयराम गडकरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? श्री नितिन जयराम गडकरी की बात कर लेते हैं। अगर श्री नितिन जयराम गडकरी की बात कर लेंगे तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा? तो इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला बेटा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिला है। अर्थात ये किस रूप में चुने गए हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के पद पर कौन तैनात है, तो आपका हो जाएगा श्री नितिन जयराम गडकरी। या श्री नितिन जयराम गडकरी को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन? श्री नितिन जयराम गडकरी को। आगे हम बात करते हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? श्री जगत प्रसाद नड्डा की बात कर लेते हैं। अगर श्री जगत प्रकाश नड्डा की बात करेंगे तो ध्यान देंगे इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? किसको? श्री जगत प्रकाश नड्डा को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्या क्या मिला है बेटा? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मिला है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मिला है। अर्थात ये जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन? श्री जगत प्रकाश नड्डा। श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है, या इसको हम क्या करते हैं श्री जेपी नड्डा ये भी बोल देते हैं ना, तो ध्यान देना बेटा श्री जगत प्रकाश, इनका पूरा नाम श्री जगत प्रकाश नड्डा है। तो श्री जगत प्रकाश नड्डा किस कौन कौन सा मंत्रालय मिला है इनको? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मिला है। तो ये जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया बेटा? श्री जगत प्रकाश नड्डा। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा? श्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। तो श्री शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिला है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो इन्हें किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। श्री शिवराज सिंह चौहान को किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। अर्थात ये किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में चुने गए हैं।
किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री शिवराज सिंह चौहान। क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर, श्री शिवराज सिंह चौहान। आगे हम बात कर लेते हैं, वही यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, निर्मला सीतारमण से बात बहुत ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं वही श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, वित्त, ये जो है वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में चुनी गई है। किस मंत्री के रूप में चुनी गई है, वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में ये चुनी गई है। कौन चुना गया है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। अर्थात हम बात कर लेते हैं वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय जो है वो किसके पास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय है, तो आप बात करेंगे वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय किसके पास है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। आगे यही हम बात करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम। डॉक्टर सुब्रमण्यम की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये विदेश मंत्री के रूप में चुने गए हैं। किसके रूप में चुने गए बेटा, विदेश मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है, विदेश मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं श्री मनोहर लाल की बात कर लेते हैं। श्री मनोहर लाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और बिजली मंत्रालय। क्या क्या मिला बेटा, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय एवं बिजली मंत्रालय किसे मिला है बेटा, श्री मनोहर लाल को मिला है। अर्थात आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, श्री मनोहर लाल जी चुने गए हैं। श्री मनोहर लाल किस के रूप में चुने गए हैं, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बेटा श्री एच.डी. कुमार स्वामी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, श्री एच.डी. कुमार स्वामी की बात कर लेते हैं। अगर हम श्री एच.डी. कुमार स्वामी की बात कर रहे हैं तो इन्हें क्या मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है, इन्हें भारी उद्योग मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय मिला है। इन्हें क्या कौन सा मंत्रालय मिला है, भारी उद्योग मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय मिला है। अर्थात अगर यहीं पर हम बात कर लेंगे तो भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, तो श्री एच.डी. कुमार स्वामी। कौन चुना गया बेटा, श्री एच.डी. कुमार स्वामी। श्री एच.डी. कुमार स्वामी किस रूप में चुने गए हैं, तो भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्री पीयूष गोयल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, श्री पीयूष गोयल की बात कर लेते हैं। तो श्री पीयूष गोयल की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, तो इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिला है। क्या मिला है बेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिला है। अर्थात ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है, श्री पीयूष गोयल चुने गए हैं। श्री पीयूष गोयल जो है वो किस रूप में चुने गए हैं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आपका क्वेश्चन आ जाएगा अगर मान लो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री पीयूष गोयल। क्या हो जाएगा बेटा, श्री पीयूष गोयल। और ये भी आपका क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे श्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला है। किसको मिला है, श्री धर्मेंद्र प्रधान को। श्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं बेटा, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा मंत्रालय मिला है, शिक्षा मंत्रालय मिला है। अर्थात जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो शिक्षा मंत्री के रूप में चुने गए हैं। 3.0 के तहत जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो शिक्षा मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आपका क्वेश्चन आ जाता है शिक्षा मंत्रालय किसे मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है।
या आपको आपका क्वेश्चन आ जाएगा भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं श्री जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, श्री जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मंत्रालय मिला है। क्या मिला है बेटा, श्री लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है। किसको मिला है, श्री जीतन राम मांझी को मिला है। किसको मिला बेटा, श्री जीतन राम मांझी को मिला है, श्री जीतन राम मांझी को मिला है। क्या मिला है बेटा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है। तो अर्थात हम बात करेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री जीतन राम मांझी। यहीं पर 13वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो श्री सर्बानंद सोनेवाल की बात अगर हम कर रहे हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, इन्हें पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मिला है। क्या मिला है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किसे मिला है बेटा, तो ध्यान देंगे श्री सर्बानंद सोनेवाल को मिला है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा बेटा आपको पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किसे मिला है, तो श्री सर्बानंद सोनेवाल को मिला है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, श्री सर्बानंद सोनेवाल को हम कह सकते हैं कि ये जो है किस रूप में चुने गए हैं, तो ये जो है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है, श्री सर्बानंद सोनेवाल। श्री सर्बानंद सोनेवाल जो है वो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं राजीव रंजन सिंह, या इन्हें उर्फ ललन सिंह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, उर्फ ललन सिंह भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राजीव रंजन सिंह को। राजीव रंजन सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन अगर आ गया आपका आपका आ गया क्वेश्चन राजीव रंजन सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, तो लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, लल्लन सिंह के नाम से। अब इन्हें कौन सा विभाग मिला है बेटा, ध्यान देंगे। अगर इनकी बात करते हैं किसकी, राजीव रंजन सिंह की अगर बात करते हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, तो उसकी अगर हम बात कर लेंगे तो इन्हें पंचायती राज्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। इन्हें कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, किसको बेटा, राजीव रंजन सिंह को, तो इन्हें पंचायती राज्य मंत्रालय मिला है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया बेटा पंचायती राज्य मंत्री, मत्स्य पालन या पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, तो राजीव रंजन सिंह आपके चुने गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करते हैं। बेटा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिला है। किसे मिला है बेटा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिला है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिला है। अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में कौन चुना गया है बेटा, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुने गए हैं। कौन चुना गया बेटा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुने गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार किस मंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम बात करते हैं किंजरापू राममोहन की बात करते हैं। हम श्री किंजरापू राममोहन रायडू की अगर हम बात करते हैं, किसकी बेटा, श्री किंजरापू राममोहन रायडू की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है।
अगर मेरा क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन आ गया नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कौन चुना गया है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि हमारा यूपीपी री एग्जाम होना है और आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, उसका भी एग्जाम होना है, और आपके एसएससी की भी वैकेंसी आ रही है। मतलब तमाम जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी में ये जो है सहायता प्रदान करेंगे। तो हम बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री 3.0 के तहत कौन चुने गए हैं बेटा, तो किंजरापू राममोहन रायडू चुने गए। आगे हम बात कर लेते हैं श्री प्रहलाद जोशी के बारे में। श्री प्रहलाद जोशी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, इन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिला है। कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय मिला है, सार्वजनिक मंत्रालय मिला है, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मिला है, नवीन मंत्रालय मिला है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिला है। किसे मिला है बेटा, श्री प्रहलाद जोशी को मिला है। अर्थात उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में कौन चुना गया है बेटा, तो श्री प्रहलाद जोशी चुने गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं श्री जुएल ओराम की बात कर लेते हैं। श्री जुएल ओराम की बात अगर हम कर लेते हैं तो इन्हें जनजातीय मामलों का मंत्रालय मिला है। क्या मंत्रालय मिला बेटा, इन्हें जनजातीय मामलों का मंत्रालय मिला है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय किसे मिला है बेटा, तो श्री जुएल ओराम को मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं श्री जुएल ओराम को जनजातीय मामलों के मंत्री चुने गए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन चुने गए हैं, तो श्री जुएल ओराम चुने गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं श्री गिरिराज सिंह की बात करते हैं। तो श्री गिरिराज सिंह की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर हम श्री गिरिराज सिंह की बात कर लेते हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, इन्हें कपड़ा मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, कपड़ा मंत्रालय मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कपड़ा मंत्री कौन चुने गए हैं, तो श्री गिरिराज सिंह चुने गए हैं। श्री गिरिराज सिंह क्या चुने गए हैं, कपड़ा मंत्री चुने गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, श्री अश्विनी वैष्णव की बात कर रहे हैं। तो श्री अश्विनी वैष्णव पिछली बार भी इन्हें रेल मंत्रालय मिला था और इस बार भी इन्हें रेल मंत्रालय मिला है। और रेल मंत्रालय के साथ और कई जिम्मेदारियां इनको दी गई है। किसको दी गई है बेटा, श्री अश्विनी वैष्णव को दी गई है। तो श्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय मिला है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिला है। किसे मिला है बेटा, अश्विनी वैष्णव को मिला है। अश्विनी वैष्णव को क्या मिला है, अर्थात अश्विनी वैष्णव जो है वो किस रूप में चुने गए हैं, रेल मंत्री के रूप में चुने गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन चुना गया है बेटा, श्री अश्विनी वैष्णव चुने गए हैं। ये पिछली बार भी रेल मंत्री के रूप में चुने गए थे, अर्थात पिछली बार भी इन्हें रेल मंत्रालय मिला था। इस बार भी इन्हें रेल मंत्रालय तो मिला ही है, प्लस में इनकी जिम्मेदारियां जो है वो थोड़ी सी और बढ़ा दी गई हैं। तो विशेषकर ध्यान देना, ये बेटा एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस नाम को जरूर से जरूर याद रखना। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात कर रहे हैं। अगर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात करेंगे तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है बेटा, इन्हें संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय मिला है। इन्हें क्या क्या मिला है बेटा, इन्हें संचार मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय मिला है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया संचार मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय किसे मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री ज्योतिरादित्य
एम सिंधिया को मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है वो संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के रूप में चुने गए हैं। हम देखते हैं बेटा, हमने बात किया था कैबिनेट मंत्री के बारे में, तो हम देख ले फिर से पुनः देख ले रहे हैं इसी क्रम में कि कैबिनेट मंत्री जो है हमारे वो 30 हैं और हम वहीं पर अगर बात कर लेते हैं स्वतंत्र प्रभार जो है वो 5 बनाए गए हैं। टोटल मिलाकर हमारे कितने हो जा रहे हैं बेटा? 35 हो जा रहे हैं। और हमारे जो उप मंत्री बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए बेटा? 36 बनाए गए हैं। उप मंत्री जो बनाएंगे बेटा वो कितने बनाए गए हैं? 36 बनाए गए। तो उप मंत्री से क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो उप मंत्री से क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री से आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो हमारे टोटल कितने संख्या इनकी जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्या चपाती 11 के 1 हासिल 3 3 6 7 71 तो ये हो जाता ही है। और इनका और एक जो हो जाता है, एक आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कौन हो जाता है बेटा? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो टोटल जो हो जाते हैं वो आप कितने हो जाते हैं? 72 लोग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं बेटा? 72 लोग। तो आगे हम यहीं पर बात करते हैं श्री भूपेंद्र यादव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? श्री भूपेंद्र यादव की। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? ये जो मंत्री बनाए गए हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री बनाए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री जो बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? श्री भूपेंद्र यादव जी बने हैं। श्री भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं। तो जब हम श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करेंगे तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? अर्थात ये मंत्री बनाए गए हैं। तो ये संस्कृत मंत्री बनाए गए हैं तथा पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाए गए बेटा? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय मिला है? संस्कृत मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय मिला है। अर्थात ये संस्कृत मंत्री तथा पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बनाए गए हैं। तो यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं। तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं विकास मंत्रालय मिला है। अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं। कौन बनाया गया है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं। आगे हम बात करते हैं श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू की बात करेंगे। ये जो है संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए बेटा? ये संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया बेटा? श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी की बात कर लेते हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री बनाए गए हैं। ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री बनाए गए हैं। अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय किसे मिला है बेटा? तो श्री हरदीप सिंह पुरी को मिला है। ध्यान देंगे। और हम आगे 27वें नंबर पे आ जाते हैं। हमारा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया की बात कर रहे हैं। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? इन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिला है तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय मिला है। क्या क्या मिला है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय किसे मिला है बेटा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया को मिला है। अर्थात ये जो है श्रम एवं रोजगार
रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया बनाए गए। कौन बनाए गए बेटा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं बेटा? श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? श्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्री जी किशन रेड्डी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? श्री जी किशन रेड्डी की बात कर लेते हैं। श्री जी किशन रेड्डी की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से मंत्री बनाए गए हैं? कोयला मंत्री तथा खनन मंत्री बनाए गए हैं। कैसे मंत्री, कौन से मंत्री बनाए गए हैं? कोयला मंत्री बनाए गए हैं तथा खनन मंत्री बनाए गए हैं। अर्थात इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? कोयला मंत्रालय तथा खनन मंत्रालय मिला है। किसको मिला है? श्री जी किशन रेड्डी को मिला है। किसे मिला बेटा? श्री जी किशन रेड्डी को मिला है। तो श्री जी किशन रेड्डी को क्या कौन सा मंत्रालय मिला है? कोयला मंत्रालय तथा खनन मंत्रालय मिला है। अर्थात जो है ये कोयला मंत्री तथा खनन मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? श्री जी किशन रेड्डी बनाए गए हैं। श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री तथा खनन मंत्री बनाए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और ये बात कर लेते हैं श्री चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? श्री चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये युवा मंत्री बनाए गए हैं। ये इस कैबिनेट में युवा मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? श्री चिराग पासवान बनाए गए हैं। और ये किस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। कैसे मंत्री बनाए गए हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। अर्थात इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। किसे मिला है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसे मिला है बेटा? श्री चिराग पासवान को मिला है। श्री चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसे मिला है बेटा? श्री चिराग पासवान को मिला है। आगे हम बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, तो CR पाटिल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? CR पाटिल की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा? CR पाटिल की बात कर लेते हैं। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? जल शक्ति मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला बेटा? जल शक्ति मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं जल शक्ति मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो CR पाटिल बनाए गए हैं। जल शक्ति मंत्री कौन बनाया गया है बेटा? तो कौन बनाए गए हैं? CR पाटिल बनाए गए हैं। CR पाटिल क्या कौन से मंत्री बनाए गए बेटा? तो जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा बात कर रहे हैं? स्वतंत्र प्रभार के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। श्री राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें बेटा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में। और संस्कृत मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए। कौन बनाया गया बेटा? श्री राव इंद्रजीत सिंह। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। किसे बनाया गया बेटा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए हैं तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया बेटा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह बनाए गए। आगे बढ़ते हैं और हम यही बात करते हैं
श्री अर्जुन मेघवाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? श्री अर्जुन मेघवाल की बात करेंगे। तो यहाँ इनकी अगर बात करेंगे तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी के रूप में बनाए गए हैं तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में क्या बनाए गए बेटा? राज्य मंत्री बनाए गए। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव की बात करते हैं। श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव की बात करते हैं। तो इन्हें आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए हैं? आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाए गए बेटा? श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव बनाए गए हैं। आगे हम बात करेंगे जयंत चौधरी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं। तो जयंत चौधरी को कौन सा मंत्रालय मिला? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? जयंत चौधरी बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में। आगे और यहीं पर शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? जयंत चौधरी बनाए गए। तो बेटा जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।